हाँ तो देखिए, आप पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री क्या है और उसका मेरे लाइफ से क्या संबंध है। टुडे वी डिस्कस some form of the trigonometry. Don't need any formula to learn. फार्मूला कैसे प्रेस्क्राइब किया जाता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं आपको एक हिंट बता रहा हूँ, लाल बटे कक्का। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ए फॉर आधार होता है, एल फॉर लंब होता है और के फॉर कर्ण होता है। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, इस तरीके से ये पार्ट बना लीजिए। पहला पार्ट साइन का होता है, दूसरा कास का होता है और तीसरा टेन का होता है। नीचे से देखेंगे तो साइन का ठीक उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का ठीक उल्टा सेक होता है और टेन का ठीक उल्टा कॉट होता है। तो जब ऊपर से सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। ठीक है, और जब नीचे से हम लेते हैं जैसे कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ऐसी स्थिति में हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। तो देखिए, जैसे आपने लिया साइन थीटा, क्या लिया साइन थीटा, और साइन थीटा का देखिए एल बटे के है तो ये क्या बन जाएगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, फिर आप देखिए क्या है कॉस थीटा, तो ये बनेगा आधार और बटे कर्ण। ठीक है, और फिर देखिए क्या है टेन, टेन थीटा का क्या बनेगा, लंब बटे आधार। ठीक है, और अब हम नीचे से देखेंगे तो क्या मिलेगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा आप नीचे से देखिए तो क्या बनेगा, पहले के फिर एल, यानी कर्ण बटे लंब। ठीक है, कॉस सेक थीटा देखिए नीचे से ऊपर तो क्या बन जाएगा, सेक थीटा बन जाएगा कर्ण बटे आधार। और फिर आप देखिए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बनेगा आधार और बटे लंब। देखिए यहाँ से ही सिलसिला चालू होता है त्रिकोणमिति में सूत्रों का। अब आप साइन थीटा और कॉसेक थीटा को देखिए, यहाँ पर साइन एक्सप्लेन हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ लंब बटे कर्ण, जबकि देखिए कॉसेक थीटा इज एक्सप्लेन बाय द कर्ण अपान लंब। अब इसमें जरा आप संबंध देखें ध्यान, कुछ भी याद करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं। देखिए लंब बटे कर्ण, फिर आप देखिए कर्ण बटे लंब, दोनों ठीक एक दूसरे के उल्टे है ना, दोनों ठीक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। और अगर ये रेसिप्रोकल है तो किसी भी राशि का जब भी हम रेसिप्रोकल लिखते हैं तो वो हमेशा एक के नीचे लिखा जाता है। इस रिलेशन को देखकर हमें ये पता चलता है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा में जो संबंध होता है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है ना। तो आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। देखिए अपनी मर्जी से नहीं लिखा गया, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्योंकि साइन थीटा और कॉसेक थीटा में जो रिलेशन है वो ठीक एक दूसरे का उल्टा है, ठीक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और जब भी किसी राशि किसी आधार का हम उल्टा करते हैं
तो वो हमेशा एक के नीचे लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि किसी भी आधार का उल्टा और उल्टे का उल्टा सदैव सीधा होता है। ठीक है, तो साइन और कॉस एक दूसरे के ठीक रेसिप्रोकल हैं। अगर ये एक दूसरे के ठीक रेसिप्रोकल हैं तो लिखने का तरीका देख लीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए दूसरा सूत्र बन जाएगा यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। और यहाँ से अगर आप कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/sin थीटा। देखिए दीज आर 3 फॉर्म है ना, यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे आप। केवल ये देखेंगे साइन और कॉस में क्या संबंध है। एज भी रहे सेम देखिए कॉस थीटा और सेक थीटा। अगर इनमें देखें तो आधार बटे कर्ण और कर्ण बटे आधार, जो संबंध आपने अनुपात का बनाया है वो ठीक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो cos थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा और sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। लिखने का तरीका देख लीजिए, यहां से cos थीटा आपका हो जाएगा 1/sec थीटा। और यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1। और यहाँ से अगर आप सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सेक थीटा आपका बन जाएगा, सेक थीटा बनेगा आपका 1/cos थीटा। ठीक यही संबंध आप देखिए टेन और कॉट में मिल रहा है ना। तो टेन थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 1/cot थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ से अगर कॉट थीटा आप निकालना चाहते हैं तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। ये देखिए 9 सूत्र आपके सामने आए हैं जिन्हें याद करने की आपको किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल यदि आप उसके रिलेशंस को जान जाते हैं, केवल आप उनके संबंधों को समझ लेते हैं तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। इसमें 2 सूत्र और होते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जबकि कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक आइडेंटिटी निकाल के दिखाता हूँ। आपके ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटी हैं। फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। फर्स्टली भी प्रूफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आइए देखिए, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड इज कंसिस्ट बाय द हेल्प ऑफ 2 टाइप्स ऑफ द वर्ड। वन इज ट्रिगोनल, अदर इज मेट्रिक। और मैंने आपको ये भी बताया था ट्रिगोनल का मतलब होता है ऐसे ऑल डायग्राम्स जिनमें 3 शीट्स या 3 वर्टेक्स पाए जाते हैं, और ये केवल ट्रायंगल में ही पॉसिबल होता है। जब भी कोई डायग्राम ट्रायंगुलर होता है तो उसमें हमेशा 3 शीट्स प्राप्त होते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री हमेशा एक्सप्लेन इन द राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है ABC, जिसका एंगल B जो है वो हमारा क्या है 90 डिग्री। और अगर इस एंगल को हम मान लें
थीटा। अकॉर्डिंग टू दिस एंगल ये साइड आपकी हो जाएगी लंब, ये साइड आपकी हो जाएगी आधार, और ये साइड आपकी हो जाएगी कर्ण। बच्चों हमेशा याद रखिएगा, द सिचुएशन ऑफ द परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज अकॉर्डिंग टू थीटा। थीटा के अनुसार अगर देखें तो हमारा लंब आधार बन जाता है और आधार लंब बन जाता है, लेकिन कर्ण में कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लंब आधार के बराबर हो सकता है, नो प्रॉब्लम, आधार लंब के बराबर हो सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन कर्ण एक ऐसी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में जो किसी भी भुजा के बराबर नहीं होती है। देखिए कर्ण की दो विशेषताएं मूल हैं। सबसे पहले कर्ण जो होती है वो हमेशा एक समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष के ठीक सामने वाली भुजा होती है। दूसरी विशेषता इसकी ये होती है कि कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड, नेवर इज इक्वल टू द बेस आर परपेंडिकुलर। क्लियर? तो देखिए आप अगर यहां से आप साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा आपका क्या बनेगा? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? AB, और कर्ण क्या है? AC। ठीक है ना? और cos थीटा अगर यहां से निकालें तो cos थीटा आपका क्या बनेगा? आधार बटे कर्ण, यानी BC और बटे AC। देखिए आपने नाम सुना होगा बच्चों समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय डिस्क्राइब ओनली द राइट एंगल ट्रायंगल। जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है बहुत ही ज़्यादा इसका उपयोग हुआ है ना? और ये जो प्रमेय है ये जो फर्स्ट थ्योरम आई थी आपकी, जिसे हम कहते हैं आधारभूत प्रमेय, उसी से पाइथागोरस प्रमेय का जन्म हुआ था। ठीक है ना? प्रमेय जो होती है उसमें कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखिए कर्ण आपका है क्या है? डायग्राम में देखिए AC, लंब क्या है आप देखिए AB, और आधार क्या है देखिए आप BC। ठीक है ना? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर AC स्क्वायर से दोनों बच्चों को भाग दे देंगे। तो देखिए AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। अब इससे पूरा कैंसिल होके क्या हो जाएगा? 1। इसको आप लिख सकते हैं AB बटे AC का होल स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हैं BC बटे AC का होल स्क्वायर। अब 1 बराबर देखिए AB बटे AC। देखो AB बटे AC क्या है? साइन थीटा। देख रहे हैं ना आप? तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए BC बटे AC, इट इज द एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ cos थीटा। तो BC बटे AC क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। और देखिए गजब की आइडेंटिटी आपके सामने आ गई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से कम 10 फार्मूले निकलेंगे 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा से, वो भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा।